मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, अपना 100% आप लोग तैयारी देकर कर रहे होंगे जी। आपका आज की क्लास में आपका 6th नंबर चैप्टर चल रहा था मैथ का जी, जिसका नाम था त्रिभुज। उसका आज की क्लास में आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया जी 6.1, ठीक है। और 6.1 आज की क्लास में आपका एक्सरसाइज हो जाएगा समाप्त जी, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जी। आपको जो भी एक्सरसाइज 6.1 में आपका प्रश्न है जी, वे सारा प्रश्न आपको मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सारा जो आपका एक्सरसाइज 6.1 में जो प्रश्न दिया गया है, आपका सारा बेसिक क्लास का प्रश्न है जी। तो आप 100% हर एक प्रश्न को बना पाइएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से इस क्लास को देखने का आप प्रयास कीजिएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आज के मैं क्लास को शुरू करता हूँ जी, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रश्न है जी, ठीक है। क्या कह रहा है सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से और समझिएगा भी। कोष्ठों में दिए दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को क्या करना है जी? भरिए। आपको मतलब भरना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। टोटल आपका 4 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। सभी वृत्त होते हैं, बताइए कि सभी वृत्त क्या होते हैं। ये आपको प्रश्न मैं करा चुका हूँ। सभी वृत्त क्या समरूप होते हैं? बताइए सभी वृत्त क्या समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं जी? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं जी? तो क्या होगा आंसर जी? आपका होगा समरूप, ठीक है जी। आपका सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और सभी वर्ग क्या होते हैं जी? तो आपका क्या होता है? समरूप होता है। तो आपका आंसर क्या होगा जी? समरूप। और यहाँ भी आपका समरूप, यहाँ भी आपका आंसर समरूप जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। बताइए अब कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होते हैं जी? बताइए। समरूप होने के लिए उसका भुजा बराबर होना चाहिए, एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो मात्र आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम है जी समबाहु त्रिभुज। उसका भुजा बराबर होता है जी और एंगल भी होता है बराबर जी। तो आपका सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होता है जी? तो आपका होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगला प्रश्न है जी, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज या कह सकते हैं त्रिभुज, ठीक है जी, समरूप होते हैं। यहाँ पर 2 बार लिखा गया जी, इसके लिए सॉरी। होते हैं यदि, समझिएगा, उनके संगत कोण डॉट डॉट हो। संगत कोण क्या होते हैं जी? आपको बताए थे कि दो त्रिभुज जो दो आपका समबाहु त्रिभुज है, वे समरूप होने का आपको शर्त आप लिखिए 2 ठो, ठीक है जी। उसी में का आपका प्रश्न है जी कि आपका 2 त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं, इसका आपको शर्त लिखना है 2 ठो जी, ठीक है। उसी में क्या आपको प्रश्न दिया गया है जी। तो आपका उनके संगत कोण क्या होते थे जी? बताइए। 2 तरह आपको लिखाए थे ना कि अगर 2 त्रिभुज या बहुभुज है तो ये समरूप होते हैं। इसका आपको 2 शर्त लिखना था, ठीक है जी। मतलब आपसे इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 2 त्रिभुज संगत होते हैं, शर्त लिखें, ठीक है जी। तो पहला शर्त क्या था जी? संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा शर्त था कि भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा जी? संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है जी। तथा दूसरा आपका प्रश्न है जी 4 नंबर में, मतलब 4 नंबर के रोमन नंबर 2 है, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है जी? बताइए। तो समानुपाती होती है जी। क्या होती है जी? समानुपाती होती है। तो 1 नंबर में आपका 4 प्रश्न दिया गया था जी, और 4 नंबर प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिया गया था जी कि बताइए संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपका संगत भुजाएं क्या होती हैं जी? तो समानुपाती होते हैं। इस प्रश्न को मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ जी। आपको हम पढ़ाए थे कि अगर 2 त्रिभुज या बहुभुज है तो समरूप होते हैं। इसका आपको 2 शर्त लिखें, ठीक है जी। तो 2 शर्त आपको लिखना था।
इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी, 2 शर्त लिखे नहीं, आपको सिर्फ हम कहे थे कि आपको 2 शर्त लिखना है। आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 त्रिभुज या बहुभुज समरूप होने के शर्त लिखे। ठीक है जी, समरूप होने के शर्त लिखे, तो आपको 2 शर्त लिखना था जी। आपको क्या लिखना था? संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। ठीक है जी, 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब 2 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं और आपको समझाते हैं। 3 नंबर प्रश्न को भी आपको लिखकर समझाऊंगा। ठीक है, आपका 3 नंबर प्रश्न तक आपका एक्सरसाइज 6.1 में दिया गया है जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं 100% आपको एक्सरसाइज 6.1 के सभी प्रश्न को आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ जी कि आपको 100% समझ में आए जी। अब मेरे सुकूनों 2 नंबर प्रश्न से समझिएगा जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा जी 2 नंबर प्रश्न। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कहा गया है, क्या कह रहा प्रश्न, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है जी, क्या कहा गया है कि आपको निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न आपको उदाहरण क्या कर रहा है जी, देना है। आपका 2 का रोमन नंबर प्रश्न समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। समरूप आकृतियाँ, ठीक है जी, और ऐसे आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। आपका 2 का रोमन नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपको 2 ऐसा आकृतियाँ का उदाहरण देना है जो क्या हो जी, समरूप हो। और आपका 2 का रोमन नंबर 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपको 2 ऐसा आकृतियाँ बनाना है जो क्या जी, आपका समरूप नहीं हो। ठीक है जी, तो 2 के रोमन नंबर मोहन प्रश्न को पहले बनाता हूँ जी। तो आपको 2 ठो वृत्त बना देना है और 2 ठो आपको वर्ग बना देना है। ये आपका 2 का रोमन नंबर 1 प्रश्न आपका हल हो जाएगा जी। ठीक है, तो 2 ठो मैं वृत्त बना देता हूँ, 2 ठो वृत्त बना दिया जी। तो आपका ये दोनों वृत्त क्या है जी, समरूप है। और आपका ये पहला उदाहरण हो गया जी समरूप का। और आपको एक और उदाहरण देना है जी समरूप का। तो 2 ठो क्या बना देता हूँ जी, वर्ग बना देता हूँ। ठीक है, 2 ठो वर्ग बना देता हूँ। तो ये आपका 2 क्या हो गया जी, वर्ग हो गया। तो आपको 2 उदाहरण देना था जी समरूप का। ठीक है जी, आपको 2 ऐसा उदाहरण देना था जो आपको क्या हो जी, समरूप हो। तो हम 2 ठो बना दिए वृत्त जी और 2 ठो बना दिए आपका क्या जी, वर्ग जी। ये दोनों समरूप का आपका 2 उदाहरण है जी। तो ये पहला नंबर जो 2 का रोमन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 नंबर जो प्रश्न था वो आपका हल हो गया जी। अब आपको 2 के रोमन नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या करा, ऐसा आपको आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ठीक है जी, मतलब आपको 2 ऐसा उदाहरण देना है जो क्या हो जी, आपका समरूप ना हो। ठीक है जी, आपका समरूप ना हो जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो 1 ठो बना देता हूँ वृत्त, 1 बना देता हूँ वृत्त और 1 ठो बना देता हूँ क्या जी, वर्ग। 1 ठो बना दिया क्या, वृत्त यहाँ पर बना दिया और 1 ठो वर्ग। ये आपका समरूप नहीं होने का पहला उदाहरण हो गया जी। दूसरा उदाहरण आपको देना है, एक बना देना आपको क्या जी, त्रिभुज। 1 ठो आपको त्रिभुज बना देना और 1 ठो आपको क्या बना देना, वर्ग बना देना है। 1 ठो आपको त्रिभुज बना देना और 1 ठो आपका वर्ग बना देना है। त्रिभुज और क्या हो गया जी, वर्ग हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका 2 उदाहरण हो गया समरूप नहीं होने का जी। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त है, एक वर्ग है, क्या ये समरूप हो सकता है? नहीं हो सकता, तो पहला उदाहरण। यहाँ पर एक त्रिभुज एक वर्ग है, क्या ये समरूप नहीं हो सकता? नहीं, तो ये आपका समरूप ना होने का ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया जी। यहाँ पर आपको 2 वृत्त दिए, जो आपका ये जो एग्जाम्पल किसका था, उदाहरण किसका था जी, समरूप होने का। ठीक है, 2 वृत्त आपका समरूप हो सकता है और 2 ठो वर्ग बना दिए जो आपका समरूप हो सकता है जी। तो 2 उदाहरण दे दिए मैं समरूप का और 2 उदाहरण दे दिए समरूप नहीं होने का जी। ठीक है, जो 2 उदाहरण था हमको किसका देना था, समरूप होने का, और 2 उदाहरण हमको देना था समरूप नहीं होने का जी। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये आपका असमरूप होगा, समरूप नहीं होता, असमरूप होगा जी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देना था जी, 2 ऐसा उदाहरण देना था जो आपका क्या जी, समरूप ना हो, और 2 ऐसा उदाहरण देना था जो आपका क्या जी, समरूप हो। ठीक है, तो आपको 100% 2 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, आपको 100% समझ में आएगा जी। मैं आपको
समझाने का प्रयास करता हूँ 100% जी। मेरे सुकून आप 3 नंबर प्रश्न को समझिएगा जी। 3 नंबर प्रश्न को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हो गया जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं जी। ठीक है, हम चतुर्भुज को बहुभुज भी कह सकते हैं जी। आपको बताना है कि चतुर्भुज यहाँ पर समरूप है या नहीं जी। तो समरूप होने का आपको हम आपको शर्त बताए थे जी। क्या शर्त बताए थे जी कि अगर 2 बहुभुज या 2 चतुर्भुज, ठीक है जी, या 2 त्रिभुज समरूप होने के शर्त को लिखे। ठीक है जी, तो 2 शर्त आपको लिखना था कि संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं क्या हो जी, समानुपाती हो। ठीक है जी, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो जी। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करिए एंगल। ठीक है जी, तो क्या एंगल एस बराबर है एंगल डी का जी, तो नहीं। ठीक है जी, एंगल आर क्या बराबर है एंगल सी का, तो नहीं जी। ठीक है जी, तो मतलब यहाँ पर आपका संगत कोण क्या बराबर है जी, तो नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है जी, भुजाएं आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर है या नहीं जी। तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। फिर यहाँ 1.5 सेंटीमीटर है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 सेंटीमीटर में तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर संगत भुजाएं क्या है जी आपका जी, समानुपाती है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर संगत कोण क्या है जी, बराबर नहीं है। तो आपको लिखना होगा यहाँ दोनों चतुर्भुज के संगत कोण आपस में बराबर नहीं है जी। और आपको लिखना होगा लास्ट में अतः यह दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है जी, ये आपका प्रश्न बन गया जी, मतलब आपका प्रश्न का हल हो गया जी। तो आपको बधाई हो, आपका एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हो गया जी। आपको 100% 6.1 एक्सरसाइज में जितना भी प्रश्न था आपको 100% समझ में आया होगा जी, आप संतुष्ट होंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।